नमस्कार, मैं विजय महाराणा। आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर एसपी कार्यालय के ठीक बाहर, जहां हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपनी आप बीती को लेकर एसपी साहब का दरवाजा खटखटाया है। आइए हम जानते हैं कि आखिर क्या है इनकी समस्या, और आज जो ये अपनी समस्या को लेकर एसपी ऑफिस आए हैं, क्या इनकी समस्या का समाधान होता है या इनको सिर्फ एक आश्वासन देके छोड़ दिया जाता है। ना, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? पुष्प पाटोदी है। आज किस समस्या को लेकर आज आप एसपी साहब के द्वार पर आए? मेरा भाई है, रात में दंगे करता है, माँ बापा को बाहर निकाल देता है, मुझे भी मारता है और मेरे फादर का हाथ तोड़ दिया और कहता है मैं इस घर में अकेले ही रहूंगा, मैं तुम सब बाहर जाओ। शराब पी के उनके बच्चों को मारता है और अननेसेसरी इतने गंदे गंदे मतलब इल्जाम लगाता है। जब मैंने ना सदर थाने में ना रिपोर्ट दी तो मुझे बोला कि ना आप तो उसको नशा मुक्ति केंद्र में दे दो, यहाँ पे कोई आपकी सुनवाई नहीं होगी। और किसने बोला ये फिर बात? ये वहां पे कोई एक ना थानेदार था, उन्होंने बोल दिया, मेरे को उनका नाम नहीं पता। हम लोग इतने परेशान हो के उनके सदर थाने से? सदर थाने में फिर मेरी भाभी को मारा तो उन्होंने बताया कि भी ये इस तरह से। फिर वो मुझे लेके आई तो बोले कि मैं तो ऐसे ही मारूंगा, किसी भी पुलिस थाने में ले जाओ, मेरी कोई वो नहीं होगा। फिर मेरे फादर को मारा, हाथ तोड़ दिया, उनको बहुत बुरी तरह से मारता है। जब मैं बचाने जाती हूँ तो मेरे को ना बोलता है कि तू तो रंडी है, तू तो ये है, तू तो वो है। और फिर गंदी गंदी लैंग्वेज बोलता है जो मेरे से सुनी नहीं जाती। और फिर मैंने बहुत सारी चीजें उनके लिए करी। मैं इधर गई, उसके बच्चों को भी मैंने पढ़ाना लिखाना, उसकी लड़की है भी आपके 12th भाई के क्लास में। बच्चों को? हाँ, वो मेरे पास मैडम ही एक रहते हैं। बात और पूछनी थी, आपका सगा भाई है, छोटा भाई, हाँ, छोटा मेरा बड़ा? मेरे से बड़ा भाई है। आपसे बड़ा है। हम्म। कहते हैं कि बड़ा भाई पिता के समान होता है, लेकिन जिस प्रकार से हम्म। मैडम की जो आप बीती सुनने को मिल पा रही है, तो कहानी कुछ अलग ही बयां कर रही है। मैडम, ये आपका एक तरह से देखा जाए तो घर का मामला, हाँ, आप कैमरे के सामने सब चीज बता रही, सहज महसूस कर पा रही? बिल्कुल सही। कोई दबाव ऐसे, कोई जोर ऐसे कोई जबरदस्ती? दबाव नहीं है सर, मैंने बहुत जगह इस चीज को देखा। मेरे रिलेशनशिप वालों को बुलाया, सबको बुलाया भाई इसको समझाया जाए, लेकिन किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। बस डायरेक्ट कहते हैं वो तो पीके करता है, कोई बात नहीं, आज कर रहा है कल सही हो जाएगा। लेकिन सर उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा। मैंने उसको 5 साल से सर मैं परेशान हूँ, क्योंकि मैंने मकान भी अपना अलग बना लिया। वो गाँव में रेजिडेंस है उसका, और वो सामान बेच देता है, मारपीट करता है, इतनी दारू पी पी के आता है सर कि रात के 2-2 3-3 बजे भी वो अपने बच्चों को माँ बापों को मार मार के बाहर निकाल देता है। फिर हम जब वो मेरे घर पे आ जाते हैं तो उसको पता चल जाता है कि वो यहाँ पर आए, तो सर वो आता है दंगे करके, ऊपर नीचे सारे मतलब कमरों में देखता है और फिर उनके कपड़े जला देता है सर। और सारे अभी क्या गैस की नाम है आपके टंकी भाई में। का? मेरा जगदीश कुमार बाटोदी है। क्या काम करता हूँ? वो पहले ड्राइवर था, लेकिन आज की तारीख में वो कुछ भी नहीं करता है। और वो ऐसा कैसे ही रहता है सर, कोई भी उसको दारू पिला देता है और फिर बस वो आता है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, और सर वो छीन छीन के पैसे लेके चला जाता है। एक बार तो सर अंदर आ गया, मेरे खिड़की दरवाजे सब तोड़ दिए सर। फिर भी सर ने किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। फिर मेरे मम्मी पापा। मैं टीचर हूँ सर, कहाँ पे? गवर्नमेंट नसाड़िया में। तो सर आप गवर्नमेंट टीचर? हम्म। मैडम एक बात जानकारी, तुम्हें कितने टाइम से ये विवाद चल रहा है आपका? ये चल रहा है सर कम से कम 5 साल से, तो ज्यादा ही हो गया। आपने जैसे आपके परिवार के सदस्य या कुछ समाज के जो सब कोई गणमान्य कह रहा लोग है, वगैरह होते हैं, उनसे संपर्क उनसे साधना चाहे? संपर्क किया सर, लेकिन वो सबको गाली देके और मतलब अंदरूनी ऐसी चोट पहुंच जाता है कि वो वापस हमारे घर पे आते ही नहीं है। और ना उनको बचाने आते, ना उनसे कुछ कहने आते। कहते हैं कल से आ गया ना तेरी ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, तो गंदी गंदी गाली देता है सर, तो वो आते ही नहीं। और बस हमारी गाड़ी में कोई नहीं आता, वो आराम से रहता है सर। घर तक के भी हमारे सारे बर्तन बेच दिए। आप कहाँ रहते हैं अभी? मैं श्रीनगर कॉलोनी आर के होटल के पीछे, मसूदा ब्रिज। और जो आपके माता पिता आपके साथ ही वो रह रहे मेरे साथ रहते हैं, उनके बच्चे मेरे साथ रहते हैं, उनकी वाइफ है और उनका सब सब हैं? लोग मेरे आपके पास भाई रहते की वाइफ और आपके भाई के बच्चे बच्चे और आपके माता हैं। पिता सब आपके हाँ, साथ ही रह रहे हैं? क्योंकि सर वो वहाँ पे मारता है, उनके कोई और कोई है ही नहीं सर, कोई भी देख रेख करने वाला, इसलिए वो मेरे पास ही रहते हैं सर। आज आप एसपी साहब के पास आए तो क्या आश्वासन लेकर आए, मतलब क्या मतलब मिला आपको? एसपी साहब से बात हुई आपकी? मेरी एसपी साहब से कोई बात नहीं हुई है, मुझे यही रोक दिया गया है कि उसको नशा मुक्ति केंद्र में भेज दो, यहाँ पे आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। और मेरे को यहाँ पे थाने में ना उन्होंने ऐसे ही बोला, रवि एसपी से मेरी कोई बात नहीं हुई सर। अगर मान लो एसपी साहब से अगर आपकी बात होती है, तो हम्म। आप क्या चाहेगी, क्या आश्वासन चाहेगी, क्या उम्मीद मैं लगा यही क्या? चाहती हूँ सर, ऐसे ऐसे दरिंद्र इंसान को ना ऐसी मतलब सजा मिलनी चाहिए कि ताकि दूसरे लोग इस चीज से सीखें कि अपने माँ बापों के साथ में ऐसा बिहेव करने से उसको क्या नतीजा मिलता है। और मेरे साथ में ऐसा उसने बिहेवियर किया, मुझे क्या इतने मानसिक और मैं शारीरिक में बहुत परेशान होने के बाद में मेरे को एसपी साहब के यहाँ पर आना पड़ा, ताकि मेरी सुनवाई हो। अगर मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मैं भी आगे से यही सोचूंगी कि किसी की सुनवाई नहीं होती तो फिर वो खुद ही एक्शन ले लिए जाए। अगर वो खुद ही एक्शन ले लेंगे तो फिर इन लोगों का क्या मतलब, पुलिस प्रशासन का क्या मतलब रहा। गाड़ी घूमती है सर, मेरे को ये बोल दिया जाता है 11 बजे, मैं शाम को 6 बजे फोन करती हूँ तो मुझे कहते हैं मुलजिम को भेजो। अब सर मैं अगर रिपोर्ट लेगाने वहां पे आ जाती हूँ तो मेरे माता पिता को धमकी दी जाती है कि अगर ये रिपोर्ट लेगाने चलेगी तो इसका हालत खराब कर कौन देता दूंगा। धमकी? मेरा भाई देता है सर।
और कौन देगा सर धमकी? और उसके कोई उसके कुछ कोई या कोई उसकी ऐसी संगत या कोई ऐसी साथी का सर वगैरह संगत का तो मुझे इसका? नहीं पता, दारू पीते हैं सर, संगत तो अपने आप ही मिल जाती है। अब अपन कहाँ कहाँ ढूंढूं सर, मैं ड्यूटी करके आऊं, वापस घर का काम करूं, मम्मी पापा को संभालूं, उसके बच्चों को संभालूं, वापस आना कुछ और कार्रवाई करूं, बाजार का करूं। अब मैं के दिन भर के घर पे थोड़ी सर बैठी रहूंगी, बाहर भी जाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। पीछे से ये डर बना रहता है सर, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, अभी ये कर देगा, अभी वो कर देगा। और पीछे भी पड़ोसी फोन करके कहते हैं कि मैडम आपका ना वो दरवाजे पीट रहा है। मैडम मेरे मम्मी पापा डर के मारे बाहर ही नहीं निकलते हैं कि वो अभी पत्थर मार देगा और चाकू डाल देगा, कुछ कर देगा। तो सर मैं परेशान हूँ, और मेरे को ना एसपी साहब से ये चाहिए कि भाई मेरी सुनवाई की जाए, वो किसी वे में सुनवाई की जाए, चाहे उसको समझा के किया जाए, बंद करके किया जाए। अगर ऐसी कोई नहीं सुनवाई करेगा तो सर अगर हम ही अपने कानून को हाथ में ले लेंगे तो कल को पुलिस वाले ये कहेंगे कानून हाथ में ले लिया, आपने हमें नहीं बोला, आपने हमें नहीं बताया। और मैं 3-4 बनी सर, मैं कई बार आ चुकी हूँ पुलिस स्टेशन पे, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। दैट्स इट। मैं सर मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिले। धन्यवाद मैडम, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इंसाफ मिले, और हम भी एसपी साहब से हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि आज ये जो पीड़ित बहन अपनी न्याय के लिए एक पारिवारिक समस्या को लेकर आए हैं, तो इनकी सुना जाए और इनको जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। संवाददाता विजय मैराना के साथ न्यूज राजसंधारा न्यूज ब्यावर।